में देखें तो ये गलत है कि अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। नहीं सर, हमला कहाँ शुरू हुआ? जब अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता देने वाला था, तब ईरान ने हमास को उकसाया, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद चेन रिएक्शन प्रारंभ हुआ। यानी कि उकसाने का काम ईरान करता है। अगर ये उकसाना ना होता तो फिर उसे अलग अलग देशों में, और तो छोड़ो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी प्रॉक्सीज को डेवलप करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। आईआरजीसी में जो कुछ फोर्स है वो ईरान ने ही बनाया है और उसका काम केवल फॉरेन कंट्रीज के और अंदर। त्यागी साहब, ये जिस बात का आपने जिक्र किया है, ये सवाल मेरे जहन में पिछले कई दिनों से था कि ईरान को अपने देश के लोगों से मतलब होना चाहिए। आप हमास को प्रॉक्सी बना रहे हैं, आप हिजबुल्लाह को बना रहे हैं, आप हूती विद्रोहियों को बना रहे हैं, बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ उन लोगों को भड़का रहे हैं। तो शुरुआत तो जंग की आप कर रहे हैं ना फिर? जी, यकीनन जी। ये शुरुआत तो ईरान कर रहा है। ईरान ने जो आईआरजीसी बनाया, उस आईआरजीसी में एक ब्रांच थी कुद्स फोर्स। उस कुद्स फोर्स में उसी के वो थे सुलेमानी, जिनके मरने के ऊपर खुमैनी साहब सबसे ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि उनको ये काम दिया गया था कि आप अलग अलग देशों में जाओ। अच्छा छोड़िए मिडिल ईस्ट को, छोड़िए, ये तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी गए हैं, ये तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी गए हैं। उन देशों में गए, वहां जाके जो कुछ थोड़े बहुत हर जगह होते हैं डिससेटिस्फाइड एलिमेंट, उनके साथ मिलके इन्होंने हमास, हूती, हिजबुल्लाह, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, अल बदर, इराकी मिलिशिया, सीरिया मिलिशिया, ये सब तैयार किए। ये सब क्यों तैयार किए थी? और ये कौन सा नेशन है? इन्होंने जिस नेशन में गए वहां की सरकार को तोड़ा। जैसे यमन के अंदर हुतीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने की, और गाजा के अंदर हमास ने की। यही सब जगह चल रहा है। तो फिर इस आतंकवाद का जननी किसको कहा जाए? क्या अमेरिका को कहा जाए? हालांकि मैं ये नहीं कि हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका का भी काम इसी तरह कर रहा है, लेकिन ईरान का भी इस आतंकवाद को फैलाने का रहा है। ईरान ने उकसाया और अब भी उकसा रहे हैं। अब ये सीज फायर हो जाने के बाद भी, जब ये हो गया कि तुम्हारे सैंक्शन हटा लिए जाएंगे, अकाउंट डीप फ्रीज कर दिए जाएंगे, कंपनसेशन भी दिया जाएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उन्हें उकसा रहे हैं कि नहीं, हमारा कंट्रोल पूरा रहेगा हॉर्मुज के ऊपर और हमारी मर्जी के बगैर वहां से कुछ नहीं होगा। अगर ये उकसाना नहीं है तो क्या है? ये सीधे और त्यागी सीधे। साहब, आपको नहीं लग रहा है कि परमाणु संयंत्रों और परमाणु डेवलपमेंट को लेकर ईरान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था? यूरेनियम संवर्धन के मामले में लगभग 80 से ज्यादा प्रतिशत उसने अपना यूरेनियम जो है वो संबंधित कर लिया था, और यही वजह है इजराइल और अमेरिका के सबसे बड़े हमले की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2015 में जो एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद अचानक पता लगा कि उनके एक वेयर त्यागी साहब, हाउस। बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस बीच आ रही है ट्रंप के बयान के बाद शेयर बाजार में हाहाकार है। 1750 अंक नीचे सेंसेक्स गिरा है। तो 1750 अंक नीचे सेंसेक्स गिरा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान पश्चिमी एशिया में बहुत ज्यादा हलचल पैदा करने वाला, क्योंकि ट्रंप ने कहा है वो रुकने वाले अब नहीं हैं। वो लगातार ईरान पर हमले जारी रखेंगे। एक साथ ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया, और निशाना बनाए जाने के बाद अब ये बहुत बड़ा बयान। आपको बता दें कि निफ्टी जो है वो भी टूटा है, 550 अंक नीचे वो गिरा हुआ है। टीवी साहब, हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं। यह तय था कि इसका असर सेंसेक्स पर जरूर पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अरे ये तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की चाल रही है। जब इनको शेयर्स खरीदने होते हैं उस समय ये ऐसा भाषण देते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं जिससे दुनिया के जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनका वैल्यू गिर जाती है, तब ये खरीदते हैं। और जब ये खरीद लेते हैं तो फिर ऐसा बयान देते हैं कि चलिए अब तो सब कुछ ठीक